अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम क्लास अष्टम की उर्दू का जो टॉपिक है शहरी दिफा उसकी मश्क के साथ हाजिर हुए हैं। इसके पहले सवाल जवाब देखते हैं। अब्बा जान ने फ़ोन पर क्या बताया? अब्बा जान ने फ़ोन पर बताया कि मैं आज रात घर नहीं आ सकूँगा क्योंकि शहर की बड़ी मार्केट में धमाका हुआ है। बम धमाके का सुनकर हामिद ने क्या सोचा? बम धमाके का सुन के हामिद ने सोचा ये लोग कितने जालिम हैं। धमाका करने वाले कौन लोग हैं? धमाका करने वाले मुल्क और कौम के गद्दार हैं या दुश्मन हैं जो ये नहीं सोचते या जो ये नहीं चाहते कि हमारा मुल्क तरक्की करे। महकमा शहरी दिफा किस लिए कायम किया जाता है? महकमा शहरी दिफा लोगों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए बनाया जाता है, जिसमें लोगों को कोई भी इमरजेंसी की सूरत में इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जाती है। अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो उसे फौरी तौर पर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे मोटा कपड़ा उड़ा देना चाहिए या उसे ज़मीन के ऊपर लौटना चाहिए। अब इसके दुरुस्त जवाब की तरफ देखते हैं। शहर में बम धमाका हुआ था बड़ी मार्केट में। बम धमाके की वजह से अस्पताल में थी, इमरजेंसी लगी हुई थी। हामिद के अब्बा जान शहर के बड़े अस्पताल में थे, डॉक्टर। इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत देने के लिए हुकूमत ने महकमा कायम कर रखा है शहरी दिफा का। दूसरे रोज हामिद के अब्बा जान से मुलाकात हुई शाम की चाय पर। हादसे के वक्त महकमा शहरी दिफा इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करता है जख्मियों को। हमारे मुल्क में इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बहुत कम है शाऊर। डूबने वाले के जिस्म से पानी निकाला जाता है उल्टा लटका कर। मरहम पट्टी के सामान और इमरजेंसी अद्वियात वाले बॉक्स को कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। अजीज तलबा, आगे देखते हैं। दर्ज झेल अल्फाज को बालाई तरतीब देकर इनके अल्फाज मायनी लोगों से तलाश करें। अगर तरतीब दें तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास आगा। इसका मायनी होता है किसी चीज़ के बारे में उन्हें पहले खबर दे देना। दूसरा हमारे पास आ जाएगा एहतमाम। एहतमाम का मतलब होता है बंदोबस्त करना। तीसरा जो आ जाएगा हमारे पास हादसा, यानी कि कोई भी इंसिडेंट हो गया हमारे, उससे कहते हैं हादसा। फिर देखें खुशहाल। खुशहाल से मुराद खुशहाली जिसे कहा जाता है। आगे तरतीब से देखें दुश्वारी जिसे कहते हैं मुश्किल। फिर हमारे पास आ जाता है अगला एवज। एवज का मायने होता है बदले। उसके बाद आ जाता है हमारे पास गामजन जिसका मायने होता है चलते रहना। अल्फाज मुतज़ाद देखते हैं। जालिम का आ जाएगा हमारे पास मसलूम, दुश्मन दोस्त, तरक्की तनसली, खुशहाल बदहाल, आइंदा गुज़िश्ता, आगा बेखबर। अब वाहिद जमा की तरफ आते हैं। वाहिद की जमा की वाहिद लिखी। धमाका जो है वाहिद है, इसका जमा होगा धमाके। कौम वाहिद है, इसकी जमा अक़वाम होगा। मुलाकात वाहिद है, मुलाकातें जमा हो जाएगा। इदारा वाहिद है, इदारे जमा हो जाएगा। हादसा जमा है, इसका वाहिद हादसा हो जाएगा। हरकत वाहिद है, जमा हरकत हो जाएगा। तख्तियाँ जमा है, वाहिद तख्ती हो जाएगा। अज़ीज़ तलबा, आज हमने एक्सरसाइज की, इसकी समझ आई होगी आपको। अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।